देखते हैं मासिक चक्र या रज चक्र, इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट में कहा जाता है एमसी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक चक्र या रज चक्र मादा के शरीर में होने वाली एक ऐसा साइकिल है जिसके बारे में समाज में, घर में, गांव में बोलना गुनाह माना जाता था और कहीं न कहीं माना जाता है भी। जबकि मादा में होने वाली एक ऐसी प्राकृतिक साइकिल है जिसके बिना संसार में जितने भी बच्चे हैं वो कभी जन्म नहीं ले सकता है, लेकिन तब पर भी इसके बारे में जिक्र करना, इसके बारे में बोलना गुनाह माना जाता है या बोलने से मना कर दिया जाता है। इसका क्या कारण है? और मासिक चक्र तो एग्जाम में पूछा भी जाता है। दोनों दृष्टि से देखते हैं, एक तो अपने को जरूरी है इस वजह से, और एक सामाजिक दृष्टि क्या है इसके हिसाब से समझते हैं। मासिक चक्र याद रखिएगा, ये दिख रहा है ना, इसको कहते हैं मादा जनन अंग, इंग्लिश में कहते हैं फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है, यानी कि मादा जनन अंग। मादा जनन अंग में सबसे नीचे होता है योनि, उसके ऊपर होता है ग्रीवा, उसके ऊपर होता है गर्भाशय, जिसमें कि शिशु पलता है, जब वो भ्रूण बनता है तो 9 महीने तक इसी में रहता है। और इसके यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये होता है अंडाशय, ये होता है अंडाशय। क्या क्या? योनि, ग्रीवा, गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, या इसी को कहते हैं डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी, और इसको कहते हैं अंडाशय। याद रखिएगा, मादा जनन अंग का सबसे मुख्य अंग होता है अंडाशय, और इसी अंडाशय में बनता है अंडाणु, इसी अंडाशय में बनता है अंडाणु। पहली तो मासिक चक्र टॉपिक है, तो मासिक चक्र का परिभाषा याद रखते हैं। मादा जनन अंग के, मादा जनन अंग के अंडाशय में, मादा जनन अंग के अंडाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन, मादा जनन अंग के अंडाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को मासिक चक्र कहते हैं या रज चक्र कहते हैं। याद रखिएगा, मासिक चक्र औसतन एवरेज 28 डेज का होता है, यानी कि 28 दिनों का होता है, लेकिन ये औसत है, किसी पर्सनल मादा की बात नहीं हो रही। पर्सनल मादा में 30, 32, 35 दिनों तक भी जाता है, लेकिन एवरेज सभी मादाओं को जोड़कर औसत निकाला जा रहा है, इसलिए औसत 28 दिनों का होता है। आपसे पूछा भी जाए तो याद रखिएगा, मासिक चक्र का औसत दिन 28 दिन होता है। और कभी तो मादा में पहली बार मासिक चक्र स्टार्ट हुआ होगा, और मादा में जब पहली बार मासिक चक्र प्रारंभ होता है तब उसे कहते हैं रजो दर्शन। क्वेश्चन पूछता है, ये सब ध्यान रखिएगा, रजो दर्शन, या इसी को कहते हैं मीनार। और कभी तो मादा में मासिक चक्र पूर्णतः खत्म हो जाता होगा, उसको कहते हैं मेनोपॉज, या इसी को कहते हैं रजनोवृत्ति। पूछेगा मासिक चक्र औसतन दिन 28, मासिक चक्र प्रारंभ होता है रजो दर्शन कहलाता है और खत्म होना मेनोपॉज कहलाता है। और मादा जनन अंग के अंडाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को मासिक चक्र कहते हैं। समझिए, मासिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मादा जनन अंग को तैयार किया जाता है कि अब ये बच्चे को जन्म देने के लिए उपयुक्त हो चुका है, यानी कि अब ये इस चीज के लिए योग्य है, इसलिए मासिक चक्र होता है। यानी कि एक लड़की के अंदर एक ऐसी क्षमता लाना जिसके द्वारा वो अगले पीढ़ी को जन्म दे सके, इसी प्रक्रिया को मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र एक बार इस अंडाशय में होता है और एक बार इस अंडाशय में होता है, समझते हैं। मासिक चक्र को ही रज चक्र कहते हैं, इसी को महावरी भी कहा जाता है। महावरी पहले के टाइम में बोला जाता था, और महावरी में होता क्या है कि लास्ट दिन, मासिक चक्र का जो अंतिम दिन होता है उसमें 3-4 दिन गर्भाशय का आंतरिक परत, गर्भाशय का जो अंदर का परत होता है ना, इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम, इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। ये और अंडाणु और बहुत सारी रक्त वाहिनियां सब
टूटकर, इसकी कोशिकाएं टूटकर, नष्ट होकर सब निकलने लगती है। और ये सब जब निकलता है तो इस स्राव को, यानी कि कोई चीज बाहर निकल रहा है, इस स्राव को कहते हैं मासिक स्राव। इस स्राव को क्या कहते हैं? मासिक स्राव। और इस दौरान महिलाओं के बॉडी में भयानक पेन होता है, उसके पेट में दर्द होने लगती है, मसल्स में सिकुड़न होने लगती है, पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है, बिहेवियर चेंज होने लगता है, मूड स्विंग करता है, कभी ये चीज करने का, कभी ये चीज करने का, कभी गुस्सा आना, कभी चिड़चिड़ाहटपन आना, ये सब चीजें होती है। और बता दें कि मासिक चक्र एक मादा के लिए नहीं, इस पूरे विश्व में एक जनसंख्या को, एक पूरे जीव के सृजन के लिए ये जरूरी है। इसीलिए समाज में मासिक चक्र को जितना गुमनाम और बदनाम करके रखा जाता है उतना है नहीं। एक मादा के मासिक चक्र का, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे जन्म का पहला दरवाजा यही मासिक चक्र है। यदि ये किसी माँ में ना हो तो उसे बांध। अब देखते हैं, ये तो मासिक चक्र के बारे में जाने, इसका परिभाषा समझे, सारा कुछ समझे। अब इसको देखते हैं होता कैसे। मासिक चक्र कितने दिनों? 28 दिनों का। याद रखिएगा इसका हाफ डे कितना दिन? 14वें दिन। यानी कि ये जो 14वें दिन होता है, इसमें अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल के आ जाता है कौन ट्यूब में? फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय से अंडाणु कहाँ आएगा? फैलोपियन। तो अंडाशय से अंडाणु का निकलना, अंडाशय से अंडाणु का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है, ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडाशय से अंडाणु का निकलना अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? 14वें दिन होता है। ठीक, अब समझिएगा, 14वें दिन अंडोत्सर्ग हुआ। अब ये अंडाणु यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और उस समय तक में अंडाणु इतना परिपक्व हो चुका होगा कि अंडाणु किससे मिल सके? शुक्राणु से मिल सके। अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अंडाणु और शुक्राणु का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। समझिए, इधर से शुक्राणु योनि, ग्रीवा, गर्भाशय से होते हुए पहुंचेगा, और अंडाणु शुक्राणु दोनों आकर के आपस में मिलेगा। तो निषेचन, अंडाणु शुक्राणु कहाँ मिला? फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि मादा में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन। ये खूब पूछता है क्वेश्चन कि मादा में निषेचन कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन किसको कहते हैं? अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलना। अब सोचिए कि यदि निषेचन हो गया तो ये आगे जाकर के बनेगा भ्रूण, और जब ये भ्रूण बनेगा तो ये भ्रूण आगे जाकर के फिर विकास करके बनेगा शिशु। और ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरा पूरी कितना महीना तक चलते रहेगा? बच्चे का पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया बनने में 9 महीना। 9 महीने तक बच्चे को इस गर्भाशय में रखना है। गर्भाशय कहिए, वुम्ब कहिए, और घर वगैरह में, गांव सब में इसी को कहा जाता है बच्चादानी, यानी कि जिसमें बच्चा रहता हो। अब समझिए, इस भ्रूण को यहाँ पर रखना है, इसके लिए तैयारी करना होगा। तैयारी क्या करेंगे? तो गर्भाशय का ये जो आंतरिक परत है, जिसको कहते हैं इंडोमेट्रियम, ये मोटा होके तैयार रहता है, और इस तरह से तैयार हुआ रहता है कि जैसे ही भ्रूण यहां से निषेचन करने के बाद युग्मनज आगे जाएगा, निषेचन करने पर क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज बड़ा होके क्या बनता है? भ्रूण। तो युग्मनज जैसे आगे बढ़ेगा तो यहां पर आने के बाद गर्भाशय के इसमें आके चिपक जाएगा। इसलिए जब देखता है कि यहां से अंडाणु निकल रहा है तो गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी होने लगती है, लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ निषेचन ही नहीं हुआ, क्योंकि अंडाणु को है, शुक्राणु ही नहीं आया। तो जब निषेचन नहीं होगा तो सारा तैयारी बर्बाद, और अंडाणु भी मर जाएगा। तो अंडाणु मर गया, और ये जो तैयारी है इसका कोई काम अब नहीं है, तो ये धीरे धीरे नष्ट होगा। तो नष्ट होने के लिए इसमें एक ऐंठन होती है और सिकुड़न भर जाती है। तो इसके कारण अंडाणु, गर्भाशय का वो परत जो मोटा होकर तैयार था भ्रूण को पकड़ने के लिए, वो सब नष्ट होगा और योनि के रास्ते निकलेगा। तो इसको कहते हैं मासिक स्राव। और मासिक स्राव में जो ब्लीडिंग होता है, अलग अलग कह सकते हैं कि सबका मानना होता है, कुछ का कहना होता है कि जब मासिक स्राव हो तो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए, बर्तन नहीं छूना चाहिए। इसमें कोई हस्तक्षेप ना मेरा, ना कोई एक्स्ट्रा विचार है मेरा। लेकिन इतना कहेंगे कि जब भी मासिक स्राव होती है तो महिलाओं को भयानक पीड़ा होती है, चाहे वो महिला में हमारी माँ हो, किसी की पत्नी हो, हमारी बहन हो, कोई भी हो, उनको एक मेंटली और वर्क के रूप में सपोर्ट चाहिए होता है। तो हमारी माताएं को कहना ना पड़े। सबसे पहली बात, हमारा समाज इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, एक महिला के कष्ट को बताने के लिए अपनी संरचना समाज को नहीं बना कर रखें कि वो खुद बताए।
और पुरुष उसके कष्ट को भी नहीं समझता है। देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, हमारे घर की महिलाएं कभी नहीं कही है कि हमको मासिक चक्र में मासिक स्राव हो रहा है, 4 दिन के लिए हमको रेस्ट चाहिए और तुम लोग खाना बर्तन कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। और वो अपने एक्सप्रेशन को दबा के रखती है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि यदि हमारी माता हो, हमारी बहन हो, तो उनको रिस्पेक्ट करें और उनके मूड स्विंग यानी कि उस समय जो उनका व्यवहार चिड़चिड़ा होता है, अपने आप पर नियंत्रण रखें, उनके व्यवहार को समझें वो क्या हुआ, क्योंकि ये जरूरी है। एक महिलाओं को एक बेटे, एक भाई, एक हस्बैंड के रूप में सपोर्ट चाहिए, तो वो करना चाहिए। और मासिक स्राव जब हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए, उनसे हटके रहो, वो ये चीज छुआछूत टाइप वाला चीज नहीं करना है। कहा जाता है हर महीने बदन से रिश्ते, उस खून में इतनी अशुद्धियां हैं कि बगैर उसके संसार का सृजन वर्जित कर दिया है ईश्वर ने।